अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश व आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ धुआं दही गोश्त की, जो कि बहुत ही मज़े का डिलीशियस सा बन के तैयार होगा। आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे इसे बनाने की। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, चंद ही मिनटों में बन के हमारा मज़ेदार सा धुआं दही गोश्त तैयार हो जाएगा। चलिए जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी, ये मैंने 1.5 kg मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है मटन का। आप बीफ भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ के, इनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, और मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे मैं शामिल करके अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। अब इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैंने कवर लगा दिया। अब हम सीटी लगाएंगे और तकरीबन 12 से 14 मिनट तक हम इसे सीटी आने देंगे। ये जी 14 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकर खोल लेंगे। ये देखें जी, गोश्त हमारा जो है वो अच्छे से गल चुका है, थोड़ी सी यखनी बच गई है। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसे ज़ाया नहीं करेंगे हम। अब मैं गोश्त जो है वो एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ कढ़ाई में। यखनी जो है वो हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर छीले हुए, तकरीबन 4 अदद। इसके बाद ये मैंने यखनी शामिल किया इसमें। यखनी को मैंने छान लिया था, स्टेन कर लिया था। अब इसे मिक्स करके अब मैं कवर लगा दूंगी, ताकि हमारे यखनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और टमाटर भी अच्छे से टेंडर हो जाए। ये ले ले जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। मैंने फ्लेम जो है वो हाई कर दी है, ताकि हमारे जो यखनी बाकी रह गई है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखिए जी, इस टाइम पे अब हम इसमें शामिल करेंगे सूखे मसाले, जिसमें मैंने शामिल किया है 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स, मोटी कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए जी, मसाले डाल के मैंने अच्छे से इसे भुना है। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के हम इसकी तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए जी, भुनाई हमारी अच्छे से हो चुकी है। अब बस हमने फ्लेम ऑफ करनी है। तो इस टाइम पे मैं शामिल करूँगी इसमें 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे शामिल करके हम सिर्फ आधा से 1 मिनट ही बनाएंगे, भुनेंगे इसे। साथ ही मैंने कोयले जो वो सुलगा लिए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये मैंने लच्छादार प्याज काटे हैं, सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, धनिया पुदीना है, और हाफ़ लीटर मैंने दही लिया है, तकरीबन 400 ग्राम है, इससे ज़्यादा ही है। सबसे पहले मैं गोश्त डालूँगी। इसके हम जैसे बिरयानी की तह लगाते हैं वैसे तह लगाएंगे। हाफ़ पहले डाल दिया मैंने, अब हाफ़ मैं बाद में डालूँगी। इसके बाद हम डाल दें ये दही फेंटा हुआ है मेरे पास। इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे ये प्याज का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। उसके बाद हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। इसके बाद ये मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ। अब हम जो रह गया बाकी गोश्त वो डाल देंगे। ये जी, हमने
दोबारा इसी तरीके से वैसे ही लेयर लगानी है जैसे हमने पहले लगाई है। जो दही बच गया था वो मैंने सारा ही डाल दिया। इसके बाद हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे। ये धनिया पुदीना, ये सब्ज़ मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम एक स्टील की कौली लेंगे। आप ये देखिए जी, ले लिया। इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी कोयला जो मैंने सुलगा लिया था अच्छे से। ये मैंने डाल दिए हैं दोनों। इसके ऊपर मैं डालूँगी अब थोड़ा सा ऑयल और इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 1.5 से 2 मिनट, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से स्मोकी हो जाए। ज़्यादा देर नहीं करेंगे वरना कड़वा हो जाएगा। ये जी तकरीबन हो गए हमारे 2 से 2.5 मिनट। अब हम कवर जो है वो इसका उतार लेंगे और कोयला जो है वो निकाल देंगे। ये लें जी, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा हमारा धुआं दही गोश्त जो है वो झटपट बन के तैयार हो गया। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों के घर किसी मेहमान की दावत है तो आप उसे ये ज़रूर खिलाइएगा, बहुत पसंद आएगा उन्हें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।